चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है देखो। इंडक्टिव इफेक्ट क्या पढ़ेंगे? इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। ठीक है, तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू चेक करेंगे कि कार्बोकेटायन कैसे स्टेबल होता है, कार्बो एनायन कैसे स्टेबल होता है। ये सब चेक करेंगे किससे? हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, चलो ये रहा निगेटिव आई इफेक्ट, याद करने के लिए बोले थे, इसको याद करना है। ठीक है, ये रहा पॉजिटिव आई इफेक्ट, ये भी याद करना है। ठीक है, ये देखो NH माइनस O माइनस C माइनस 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, CD3 और लास्ट में क्या है? हाइड्रोजन। ये है प्लस आई इफेक्ट का ट्रेंड। तो माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड याद रखना है, प्लस आई इफेक्ट का ट्रेंड याद रखना है। इतना बेसिक तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो देखो अब क्या है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का क्या क्या एप्लीकेशन है, या ऐसे बोलो कि कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल और एसिड और बेस पे क्या है एप्लीकेशन है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। देखो सिंपल याद करना है। पहला चीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कैसा होता है? पॉजिटिव। ठीक है, कार्बोकेटायन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव को इंक्रीज करेगा, मतलब कार्बोकेटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब सिंपल क्या, किसी कार्बोकेटायन में पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब उसका स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव को इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को डिक्रीज करेगा। सिंपल। तो क्या हो गया? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। देखो ठीक है, नेक्स्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव को स्टेबल करेगा, मतलब कार्बो एनायन इज स्टेबलाइज बाय निगेटिव आई इफेक्ट, मतलब निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और क्या? पॉजिटिव आई इफेक्ट क्या करेगा? उसको डिक्रीज करेगा, उसके स्टेबिलिटी को। सेम क्या बताए थे? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बिल्कुल कार्बोकेटायन की तरह बिहेव करता है। जैसे कार्बोकेटायन बिहेव करता है उसी तरह से फ्री रेडिकल, मतलब फ्री रेडिकल प्लस आई इफेक्ट से स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, माइनस आई इफेक्ट से उसका स्टेबिलिटी घट जाएगा। सिंपल। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखो एक एसिड ले लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग? एसिड CH3COOH। ठीक है, ये एसिड है। अब मान लो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, CH3C माइनस प्लस H प्लस। जब तक ये टूटेगा ना तब तक तो नहीं पता चलेगा कि ये एसिड है। ये नॉर्मली हमें मालूम है एसिड है, ये जब वाटर में जाएगा तब बताएगा कि इसका क्या स्ट्रेंथ है एसिड का। तो देखो ये टूट गया, ये क्या बना? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज क्या हो गया? एनायन। क्या हो गया? कार्बो एनायन। तो बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ अगर निकालना है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन निकालो। और ये कार्बो एनायन बन गया ना, ये देखो तोड़ने के बाद कार्बो एनायन बन गया। और कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड होता है? माइनस आई इफेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हमें चेक करना हो तो हम उसमें चेक करेंगे कौन माइनस आई इफेक्ट है, कौन प्लस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। सेम जस्ट अपोजिट। क्या इसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? जस्ट अपोजिट। बेस कैसा होता है? देखो NaOH, ये बेस है, ये टूटेगा तो क्या होगा? Na प्लस O माइनस OH माइनस। देखो तो ये क्या बन गया? कार्बोकेटायन। सेम क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ किससे डिसाइड होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, मतलब प्लस आई इफेक्ट। तो क्या होगा? कोई अगर बेस है उसमें एक प्लस आई इफेक्ट जुड़ा हुआ है तो क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। सेम अगर माइनस आई इफेक्ट जुड़ा है तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सब देख लिए। ठीक है, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये बेसिक 4 एप्लीकेशन याद रखना है किसका? इंडक्टिव इफेक्ट का। चलो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है देखो कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन। कार्बो एनायन मतलब, कार्बो एनायन मतलब प्लस चार्ज, प्लस चार्ज मतलब प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। देखो हम लोग तीन, एक एक देखो ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कार्बोकेटायन कौन सा है? बीच वाला कार्बन। देखो ये बीच वाला कार्बन हमारा कार्बोकेटायन है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये देखो। ठीक है, अब ध्यान से देखो CH3 ये कैसा है? ये मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल ग्रुप क्या करता है?
प्लस आई इफेक्ट शो करता है। कैसा शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। तो ध्यान से देखो, इसमें कितना है? 1 2 3, 3 कार्बन है तो 3 मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देगा। अगला देखो, 1 2, इसमें दो प्लस आई इफेक्ट होगा, इसमें एक होगा, इसमें एक भी नहीं है। तो जिसके पास ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। इसके पास 3 है, इसके पास 2 है, इसके पास एक है, इसके पास एक भी नहीं है। तो कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 2 डिग्री कार्बोकेटायन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 0 डिग्री कार्बोकेटायन। तो स्टेबिलिटी क्या हो गया? 3 डिग्री कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री और 0 डिग्री का सबसे कम। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? CH2 सॉरी CH3 मतलब इस पे कार्बोकेटायन है, इस पे हमारा प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे देखो CH2 CD3 और CH2। ठीक है, यहाँ पे देखो CH2 से एक NO2 जुड़ा हुआ है। NO2 ग्रुप कैसा है? NO2 ग्रुप हमारा माइनस आई इफेक्ट देता है, ये इससे कार्बोकेटायन है। ध्यान से देखो, तो ये तो हो गया हमारा माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पे CD3, ध्यान से देखो CD3 जो था, देखो है ना, CD3 प्लस आई इफेक्ट देता है, और CH3 क्या है? CH3 भी प्लस आई इफेक्ट देता है। देखो क्या हो गया, इसमें एक CH3 है, इसमें एक CH2 है और एक CD3 है। ठीक है, इसमें तो माइनस आई इफेक्ट वाला है। तो माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी कम कर देता है, मतलब 3 नंबर वाला जो है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। फिर देखो, इसमें CD3 है, इसमें सिर्फ CH3 है, तो CD3 का ज्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट। तो कौन हो जाएगा? 2 नंबर, सॉरी, सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? 2 नंबर का, और उसके बाद क्या आ जाएगा? 1 नंबर। 1 नंबर कहाँ होगा? बीच में। देखो, 2 नंबर वाला कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल, 1 नंबर वाला उसके बाद, और सबसे कम स्टेबल कार्बोकेटायन कौन होगा? जिसमें माइनस आई इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो अगला सवाल क्या है? CH3, देखो CH3 प्लस, फिर क्या है? CD3 प्लस NCT3। देखो अभी पढ़ा चुके हैं टिलोरियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन। तो क्या है? आइसोटोप में टिलोरियम का क्या है? हमारा जो कार्बोकेटायन रहेगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो CT3 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर CD3 उसके बाद स्टेबल, और CH3 उसके बाद स्टेबल। तो ये हो गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, जो हम लोग को ट्रेंड में भी देखने को मिला है। देखो ट्रेंड दिखाते हैं, देखो है ना यहाँ पे, है ना, देखो CT3 कार्बोकेटायन, CD3 प्लस CH3, ये तीनों में से ये टेलोरियम, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन का कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी का ट्रेंड। ठीक है, चलो देखो, ये हमारा इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब कार्बोकेटायन है, और ये इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, कार्बोकेटायन। अब देखो दोनों स्ट्रक्चर सेम लग रहा, बस इस जगह पे फ्लोरीन लगा हुआ है, इस जगह पे क्लोरीन लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्लोरीन और क्लोरीन कैसा बिहेव करता है? माइनस आई इफेक्ट का। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है? ध्यान रखना, फ्लोरीन का, फिर देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये है माइनस आई इफेक्ट का ट्रेंड, मतलब फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द क्लोरीन। ठीक है, तो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब ये कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी को कम करेगा। माइनस आई इफेक्ट तो कम करता है ना, तो सबसे ज्यादा कम ये करेगा, उसके बाद ये कम करेगा। तो स्टेबल कौन ज्यादा हो गया? 2 नंबर वाला ज्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि क्लोरीन जो है वो स्टेबिलिटी को थोड़ा सा कम करेगा, बट फ्लोरीन वो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी कम कर देगा। तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा? 2 > 1, सिंपल। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, सब कुछ दोनों स्ट्रक्चर सेम है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। यहाँ पे देखो, एक साइड में क्लोरीन है, एक साइड में फ्लोरीन है, एक साइड में फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, मतलब पहले वाले स्ट्रक्चर में फ्लोरीन और क्लोरीन है, यहाँ पे 2 फ्लोरीन है। देखो फ्लोरीन का जो हमारा माइनस आई इफेक्ट है तो दोनों माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, दोनों माइनस आई इफेक्ट है, बट यहाँ पे 2 फ्लोरीन माइनस इफेक्ट दे रहा है, यहाँ पे एक फ्लोरीन एक क्लोरीन दे रहा। तो क्या होगा? फ्लोरीन वाला, 2 फ्लोरीन वाला माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। यहाँ पे एक फ्लोरीन है एक क्लोरीन है, तो फ्लोरीन का थोड़ा सा ज्यादा और क्लोरीन के थोड़ा सा उससे कम, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी जो है ये थोड़ा ज्यादा ही डिक्रीज कर देगा, ये थोड़ा सा कम डिक्रीज करेगा। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? 1 नंबर। 1 नंबर ज्यादा स्टेबल होगा 2 नंबर से। क्यों? क्योंकि 2 नंबर का स्टेबिलिटी बहुत कम हुआ है एज कंपेयर टू द 1 नंबर का। क्यों? क्योंकि उसके पास एक क्लोरीन था और एक फ्लोरीन, यहाँ पे दोनों साइड में क्या है? हमारा फ्लोरीन है, और दोनों माइनस आई पे शो करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो,
देखो सेम है, सेम स्ट्रक्चर है, बस यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, देखो यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। ध्यान से देखना, ठीक है। तो ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। ये क्या शो करता है, प्लस आई इफेक्ट। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो देखो यहाँ पे दो माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे एक माइनस एक प्लस, सिंपल है। माइनस आई वाला ज्यादा डिक्रीज करेगा, यहाँ पे एक माइनस है एक प्लस है, मतलब थोड़ा सा डिक्रीज हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज भी हो गया। तो स्टेबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा, 2 नंबर वाला जो स्ट्रक्चर है, ऐसे मान लो ये हमारा 1 नंबर का स्ट्रक्चर है, ये 1 नंबर का स्ट्रक्चर है, ये हमारा 2 नंबर का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो क्या होगा, 2 नंबर का स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द 1 नंबर का स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो अगला क्या है, सेम, ध्यान से देखना। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ देखो ये कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, एक कार्बन दो कार्बन कहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखो इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है, पहला ही कार्बन पे हमारा क्या लगा हुआ है, ओ माइनस लगा हुआ है। ध्यान से देखना, ओ सॉरी ओ डबल बॉन्ड लगा हुआ। अब ध्यान से सोचना, ये जो ओ है ऑक्सीजन है, ये क्या करता है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। अब देखो स्ट्रक्चर तो सेम है, सब कुछ सेम है, दोनों जगह माइनस आई इफेक्ट है। तो ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकेटायन से कितना दूरी पे है। तो देखो बताए थे इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो देखो कितना दूर है, एक कार्बन यहाँ है, दो कार्बन तीसरे कार्बन पे है, ये देखो एक कार्बन ये दूसरे कार्बन पे है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा। तो जो जितना नजदीक होगा उतना ही ज्यादा आई इफेक्ट होगा। तो देखो ये थोड़ा सा दूर है, ये थोड़ा सा नजदीक है, तो माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटायन को डिक्रीज करता है। तो जो ज्यादा नजदीक होगा वो ज्यादा डिक्रीज करेगा। तो ये नजदीक है, ये कुछ ज्यादा ही डिक्रीज करेगा, ये थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 नंबर ज्यादा स्टेबल हो जाएगा 2 नंबर से। क्यों, क्योंकि उसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। क्यों, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट का जो ग्रुप है वो दूर में लगा हुआ है। तो 1 इज स्टेबल देन 2। ठीक है। नेक्स्ट देखो सेम स्ट्रक्चर, देखो यहाँ पे कार्बोकेटायन है, यहाँ पे हमारा कार्बोकेटायन है। देखो दोनों जगह क्या है, कार्बोकेटायन है। अब ध्यान से देखो, एक में NO2 ग्रुप लगा हुआ है, दूसरे में CN ग्रुप लगा हुआ है। अब ध्यान रखना होगा कि इतना तो पता है NO2 ग्रुप और CN ग्रुप दोनों माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, बट NO2 ग्रुप जो है ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, मतलब इसका आई माइनस आई इफेक्ट मोर स्ट्रॉन्गर होता है एज कंपेयर टू द साइनाइड। तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, इसका कम। तो ये क्या करेगा, ये हमको ये ज्यादा ही डिक्रीज कर देगा स्टेबिलिटी को, ये थोड़ा सा डिक्रीज करेगा स्टेबिलिटी को, ठीक है। ये जो है हमारा स्टेबिलिटी कुछ ज्यादा ही डिक्रीज कर देगा और ये थोड़ा सा डिक्रीज करेगा। तो क्या हो गया, हमारा सेकंड नंबर वाला जो कार्बोकेटायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द 1 नंबर कार्बोकेटायन, ठीक है। तो ये तो याद रखना होगा कि NO2 और CN में से किसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो ना NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द CN, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो अगला क्या है, ये रहा हमारा मिथाइल ग्रुप, इस कार्बोकेटायन से जुड़ा हुआ है। ये देखो CH2 ग्रुप, मतलब ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, इसके साथ डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है। ध्यान से देखो, इसका इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज क्या है, हमारा स्टेबल। देखो ऐसे भी बना सकते हो, नेगेटिव चार्ज से भी बना सकते हो और पॉजिटिव चार्ज से भी बना सकते हो। देखो एक चीज और बताए थे, ध्यान से देखना, एक सेकेंड। देखो डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या शो कर रहा है, नेगेटिव आई इफेक्ट। और ध्यान से देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना CH3, ये कैसा शो करता है, हमारा प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ से प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट से भी बना सकते हो। देखो कहाँ गया, हाँ देखो इसमें जो कार्बोकेटायन लगा हुआ है इससे क्या है, एक सिंगल बॉन्ड का मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ये जो कार्बोकेटायन है इससे जो जुड़ा हुआ है वो क्या है, डबल बॉन्ड से है। तो क्या होगा, यहाँ पे हमें माइनस आई इफेक्ट दिखेगा, यहाँ पे हमें
प्लस आई इफेक्ट देखेगा। तो प्लस आई इफेक्ट वाला कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज कराता है, माइनस आई इफेक्ट वाला डिक्रीज कराता है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, ये तो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट से बता दिए। ठीक है, ये हो गया प्लस आई इफेक्ट, ये हो गया माइनस आई इफेक्ट। एक और चीज समझो, देखो ये क्या है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, सॉरी ये CH2 ग्रुप है, मतलब कार्बोकेटायन है। इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो, ध्यान से समझना। देखो तीन बॉन्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 है ना। इसका 2 हाइड्रोजन लगा हुआ यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दूसरा एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, इस साइड 2 बॉन्ड है, तो एक ये 2 हो गया। तो 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। तो इस sp2, एक सेकंड, एक पॉजिटिव चार्ज भी तो है, एक दो, एक सेकंड, हाँ देखो। ठीक है, ये ध्यान से समझना, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक ये बॉन्ड है और एक पॉजिटिव चार्ज है। तो 1 2 3 और एक पॉजिटिव चार्ज, कितना हो गया, 4। तो हो गया इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, अगला क्या है, एक बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन लगा हुआ, एक दो यहाँ पे लगा हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो 1 2 3, 3 हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज भी। ठीक है, तो हाइब्रिडेशन कितना हो गया, sp2। देखो, इसका हाइब्रिडेशन sp2, इसका हाइब्रिडेशन sp3। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, एक चीज हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड, ध्यान रखना। sp का जिस ये मान लो ये एक ग्रुप है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। तो sp जिस ग्रुप का है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, फिर उससे कम sp2 का होता है, एंड सबसे कम sp3 का है। तो अगर हमें sp3 और sp2 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करना होगा तो किसका होगा, sp2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, क्या लिखा है, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, इज स्टेबल। मतलब अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पे अगर निगेटिव चार्ज है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। ठीक है, ये समझ गया। ओके, अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, क्या बोला गया है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब हम लोग इस पे चेक करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। ठीक है, देखो ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हमारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। देखो ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी बता सकते हो। हाँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। क्या लिखा है, निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल, पॉजिटिव चार्ज किसके पे, तो एक ही याद रखो। ठीक है, ऊपर वाला याद रखो, नीचे वाला खुद याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके चलो अब आगे देखते हैं। देखो ये 6 कार्बन का बना हुआ है, देखो इस टाइप का बना हुआ है। अब ध्यान से देखो, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, एक पॉजिटिव चार्ज हमारा यहाँ। ठीक है, अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन देखना है। देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, sp, देखो 1 2, ठीक है, 2 बॉन्ड बन गया, एक यहाँ sp2। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2, ठीक है, 1 2, कार्बन हम बना के दिखाते हैं। ठीक है, देखना, देखो ये कार्बन है, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ 3। तो देखो 1 2 3 और एक पॉजिटिव चार्ज, कितना हो गया, 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, मतलब इस कार्बन का, कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो एक एक बॉन्ड इधर, 2 3 और एक पॉजिटिव चार्ज, 4 हो गया। तो एक और एक 2 और एक हमारा पॉजिटिव चार्ज 3, तो इसका कितना आ गया, sp2। ठीक है, इसका देखो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, एक पॉजिटिव चार्ज, तो ये हो गया sp2। ठीक है, इसका भी हाइब्रिडेशन sp2। अब देखो होता क्या है, इसको इंडक्टिव इफेक्ट से भी कर सकते हो और रेजोनेंस से भी कर सकते हो। ठीक है, रेजोनेंस जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो रेजोनेंस से भी कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट इसका यही होता है कि आप रेजोनेंस से इस सवाल को करें तो ज्यादा बेहतर से हो जाता है। ठीक है, ओके, ये 3 तरह से बना सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। तीनों फॉर्मूला से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से कैसे करेंगे, सिंपल है। देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप रहेगा, CH3 वाला,
यहाँ पे कौन सा रहेगा, CH3 वाला। यहाँ पे देखो कौन सा ग्रुप रहेगा, CH3। यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला रहेगा, देखो यहाँ पे कौन रहेगा, डबल बॉन्ड वाला, यहाँ पे भी रहेगा डबल बॉन्ड। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट समझना। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट से देखना, यहाँ पे दो पॉजिटिव आई इफेक्ट है ना। अगर हम लोग इसको ऐसे बनाए, ध्यान से देखो, इस स्ट्रक्चर को हम बना के दिखाते हैं अच्छे से। ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये क्या होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, ये हमारा प्लस आई इफेक्ट, ये कार्बन भी हमारा प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, देखो ये कार्बन प्लस आई इफेक्ट, बट ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो माइनस आई इफेक्ट। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला है, माइनस आई इफेक्ट। ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला नीचे है ना, माइनस आई इफेक्ट। अब देखो हम समझ में आ गया प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि डबल बॉन्ड का कार्बन है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें अगर चेक करो तो यहाँ पे दो प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, यहाँ पे दो माइनस है। सिंपल, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3, सिंपल है ना। प्लस आई इफेक्ट कार्बोकटाइन को इंक्रीज कराता है, माइनस आई इफेक्ट कार्बोकटाइन को डिक्रीज कराता है। तो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट से बन गया, हाइपर कंजुगेशन से भी बनता है और रेजोनेंस से भी बनता है। जब हम लोग हाइपर कंजुगेशन पढ़ेंगे, जब रेजोनेंस पढ़ेंगे, तो वहां पे भी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बस अभी इतना याद रखो, क्या यहाँ पे इन दोनों के पास प्लस आई इफेक्ट लग रहा, प्लस आई इफेक्ट। देखो ये कार्बन और ये कार्बन, यहाँ पे क्या लग रहा, यहाँ पे एक तो प्लस आई इफेक्ट लग रहा, बट एक तो माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे दोनों माइनस आई इफेक्ट लग रहा, क्योंकि हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट चेक करेंगे। ठीक है, देखो तीनों स्ट्रक्चर सेम है, बट यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, यहाँ पे CD3 लगा हुआ है, यहाँ पे CT3 लगा हुआ है। बताए थे क्या, CT3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, CT3 का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ प्लस लिखा हुआ है। और CH3 का सबसे कम होता है, तो क्या होगा, 3 वाला सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन, देन 2 एंड देन 1, इस टाइप से बनेगा 3 to 1। देखो 3 to 1, क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट जो है CT3 वो ज्यादा मोर स्टेबिलिटी से देगा एज कम्पेयर टू CH3, वो भी अभी हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे देखते हैं। देखो इसमें फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसमें CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे CD3 जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन कैसा शो करता है, माइनस आई इफेक्ट, CH3 प्लस आई इफेक्ट, CD3 प्लस आई इफेक्ट। अब देखो ये तो माइनस आई इफेक्ट है, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। CH3 और CD3 में कैसे कंपेयर करेंगे, पता है, CD3 का जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो CH3 से प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होता है, तो ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा। तो ये 3 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, तो 3 नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल। देन क्या आएगा, 2 नंबर। 1 नंबर में तो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी को डिक्रीज कराता है, तो सबसे कम स्टेबल क्या होगा, 1 नंबर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है, देखो सेम स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखना। ये देखो कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 यहाँ पे देखो सब एक ही जैसा दिख रहा है। ठीक है, बस अंतर क्या है, देखो एक कार्बन यहाँ पे ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कौन इसमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो देखो, ये हमारा कार्बोकेटाइन है। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन है, दो सबका कार्बोकेटाइन एक जगह पे है, देखो तीनों कार्बोकेटाइन है। देखो ऊपर का सबका सेम है, मतलब ब्रांच तीनों का सेम है। नीचे देखो इसमें कौन सा ब्रांच लगा हुआ है, डबल बॉन्ड वाला ब्रांच लगा हुआ है। इसमें कौन सा है, CH3 का ब्रांच है। इसमें देखो कौन सा है, CT3 का ब्रांच है। अब देखो डबल बॉन्ड वाला तो पता है माइनस आई इफेक्ट देगा, अब यहाँ पे CH3 और CT3 ये दोनों प्लस आई इफेक्ट देगा, ये भी मालूम है, ये दोनों प्लस आई इफेक्ट देगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये दोनों प्लस आई इफेक्ट दे रहा तो प्लस आई इफेक्ट वाला पॉजिटिव करेगा, तो क्या होगा, सबसे जो स्टेबल किसका होगा, CH3 और CT3 में किसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, CT3 का। तो CT3 मतलब ये 3 नंबर, ये 2 नंबर, ये 1 नंबर, तो 3 वाला सबसे ज्यादा स्टेबल। फिर 2 और 1 में कंपेयर करेंगे, ये तो आई इफेक्ट माइनस आई दे रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम, तो सेकंड में कौन आ जाएगा, 2 नंबर। बस सिंपल है। ठीक है, आगे देखो, अगला समझना। देखो ये है हमारा कार्बोकेटाइन, है ना, दोनों साइड कार्बोकेटाइन सेम है। एक साइड समझो, देखो CH2 और O माइनस, यहाँ पे अल्कोहल लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, ध्यान से देखना। O माइनस प्लस आई इफेक्ट देता है, देख लेना उस क्या बोलता है ट्रेंड में, O माइनस हमारा प्लस आई इफेक्ट देता है, और OH जो अल्कोहल है वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्या शो करता है,
माइनस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, तो प्लस आई इफेक्ट का कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू द माइनस आई इफेक्ट। बस इसको याद रखो, ठीक है। चल नेक्स्ट देखो, अगला हम लोग देखते हैं कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी। तो कार्बो एनायन मतलब निगेटिव, मतलब निगेटिव आई इफेक्ट कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, और क्या पॉजिटिव आई इफेक्ट कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। देखो यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो तीन कार्बन है मतलब तीन प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे देखो एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है मतलब दो प्लस प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे एक कार्बन प्लस आई इफेक्ट, तो क्या होगा प्लस आई इफेक्ट कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज कराता है। तो देखो यहाँ पे थ्री प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे टू प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे वन प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे जीरो प्लस आई इफेक्ट है। तो जिसके पास प्लस आई इफेक्ट बिल्कुल कम होगा उसका स्टेबिलिटी कार्बो एनायन का सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका। ठीक है, देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, देन फिर इस टाइप से ट्रेंड बनेगा। ओके, नेक्स्ट देखो, सब स्ट्रक्चर सेम है, चारों स्ट्रक्चर सेम है, बस फ्लोरीन का पोजीशन अलग अलग है। देखो ये हमारा कार्बो एनायन का पोजीशन है, देखो तीनों स्ट्रक्चर में कार्बो एनायन का पोजीशन ये है, ठीक है, कार्बन आयन का पोजीशन ये है। अब ध्यान से देखो, फ्लोरीन पहले कार्बन पे लगा हुआ है इसमें, है ना, देखो फर्स्ट सेकंड कार्बन बोलो, सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पे देखो थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ हम हमारा फोर कार्बन पे लगा हुआ है। तो फ्लोरीन क्या होता है, फ्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट करता है ना, हर जगह माइनस आई इफेक्ट। क्या बताए थे, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जितना दूर जाएगा उतना ही दूर उसका इंडक्टिव इफेक्ट का क्या पावर कम होता जाएगा। तो जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे ज्यादा आई इफेक्ट देगा, तो माइनस आई इफेक्ट वाला है, तो जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देगा। और माइनस आई इफेक्ट कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी इंक्रीज कराता है। तो देखो यहाँ पे ये दो दो नंबर पे है, यहाँ ये तीन नंबर पे है, यहाँ चार नंबर पे, तो दो नंबर वाला माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द चार नंबर। तो देख लो ये दो नंबर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, एंड देन तीन नंबर वाला और चार नंबर वाला सबसे कम स्टेबल कार्बो एनायन होगा। ठीक है, चल कार्बो एनायन देखो, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, CCl3, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, CF3। ध्यान से देखो, अगर हम लोग को याद है फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा माइनस आई इफेक्ट देता है, तो यहाँ पे देखो तीन फ्लोरीन है, यहाँ पे तीन क्लोरीन है, तो फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा देगा, तो वो कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ाएगा, तो फ्लोरीन वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द क्लोरीन। सिंपल, क्या फ्लोरीन वाला देखो दोनों माइनस आई इफेक्ट दे रहा, दोनों क्या है माइनस आई इफेक्ट दे रहा, बट इसमें तीन फ्लोरीन है, उसमें तीन क्लोरीन है, फ्लोरीन ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, क्लोरीन कम माइनस आई इफेक्ट, ये हो गया। ओके, अब ध्यान से देखो, CH3 माइनस, CD3 माइनस और CT3 माइनस, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, दोनों जगह आता है। अगर मान लो हमें पता है ये प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट और ये भी प्लस आई इफेक्ट, और टेलोरियम का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होता है, तो प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज कराएगा, बट कार्बो कैटायन का तो इंक्रीज कराएगा। तो कार्बो एनायन है यहाँ पे, तो कार्बो एनायन क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट, जो जिसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा उसका क्या है स्टेबिलिटी सबसे कम, तो टेलोरियम का सबसे कम होगा और हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल देखो, देखो ये हमारा क्या है कार्बो एनायन, देखो ये हमारा कार्बो एनायन है, देखो कार्बो एनायन है। अब देखो ये देखो कहाँ पे लगा हुआ है हमारा माइनस आई इफेक्ट, पहला कार्बन दूसरा तीसरा, यहाँ पे तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, तो डिस्टेंस आई इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये हमारा तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है, ये हमारे दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है, तो डिस्टेंस डिपेंडेंट मतलब जो ज्यादा नजदीक होगा वो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा देगा, वो कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएगा। तो कौन होगा, सेकंड नंबर, देखो क्या होगा, ये हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा इस स्ट्रक्चर से। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का पोजीशन दूर में है, इसका फ्लोरीन का पोजीशन नजदीक है। ठीक है, चलो आगे देखो, अगला क्या है, देखो ये हमारा कार्बो एनायन है ना, ये दोनों हमारा कार्बो एनायन है, देखो कार्बो एनायन मिल गया हमें। अब देखो एक में
NO2 माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, इसमें NO है, ध्यान रखना। NO2 और NO दोनों माइनस आई इफेक्ट देगा, ठीक है, दोनों माइनस आई इफेक्ट देगा, बट NO2 का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब इसका पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द NO1 का, ठीक है। ठीक है, तो कौन होगा, जिसका स्टेबिलिटी, जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, वो ज्यादा क्या करेगा, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, तो 1 नंबर क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द 2 नंबर, ठीक है। चल और देखते हैं अगला क्या है, देखो ये रहा हमारा क्या, कार्बो एनायन। देखो ये दो कार्बो एनायन है। अब इसमें से देखो कौन लगा हुआ है, एक में फिनाइल लगा हुआ है, एक में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ध्यान से चलते हैं, देखो फिर से हम लोग यहाँ पे चलते हैं, ट्रेंड ट्रेंड याद करना पड़ेगा। देखो माइनस आई इफेक्ट में देखो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ पे है ना, डबल बॉन्ड यहाँ पे है और फिनाइल ग्रुप यहाँ पे है, तो माइनस आई इफेक्ट में फिनाइल ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड, तो क्या होगा, फिनाइल का, देखो कहाँ गया, फिनाइल का जो माइनस आई इफेक्ट होगा, क्या, फिनाइल का जो माइनस आई इफेक्ट होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू द, क्या, एज कंपेयर टू द डबल बॉन्ड। तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी ज्यादा, तो देखो 1 इज मोर स्ट्रॉन्गर देन 2। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो चलो नेक्स्ट देखो, देखो एक कार्बोकैटायन यहाँ पे हमारा, एक कार्बोकैटायन यहाँ पे हमारा, एक कार्बोकैटायन यहाँ पे है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग ये कार्बोकैटायन से कितना कार्बन जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना। इस कार्बन पे कार्बोकैटायन, ठीक है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, मतलब 3 कार्बन इसको प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा, क्या है, 3 कार्बन प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा। इस कार्बन पे चलो, देखो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, मतलब इसको 2 कार्बन शो कर रहा, मतलब क्या हो गया, 2 कार्बन प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा, इसको 3 कार्बन प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा। इस पे चलो, देखो ये कार्बोकैटायन है तो इस पे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, डायरेक्टली जोड़ना है, ठीक है, डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब इससे एक प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा, तो प्लस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन को इंक्रीज कराता है। क्या होगा, जिसके पास ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उसका स्टेबिलिटी ज्यादा, तो पहले वाले कार्बन के पास 3 प्लस आई इफेक्ट है तो सबसे ज्यादा, दूसरे वाले कार्बन के पास 2 प्लस आई इफेक्ट, उसके बाद वो हो जाएगा, तीसरे वाले के पास सिर्फ एक ही प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है, इसके पास कितना है, 3 प्लस आई इफेक्ट, इसके पास कितना है, 1 प्लस आई इफेक्ट, इसके पास सॉरी 2, और इसके पास 1 प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब इसके बाद एक रूल आता है डीएनपी, याद रखना, डीएनपी रूल, डी मतलब डिस्टेंस, एन मतलब नंबर और पी मतलब पावर, मतलब इस हिसाब से में देखना है, मतलब सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस चेक करते हैं कितना दूर है, फिर नंबर चेक करते हैं, देन पावर चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, डिस्टेंस को देंगे, कि कितना दूर पे प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है या कितना नजदीक में लगा हुआ है, डिस्टेंस को प्रेफरेंस सबसे पहले देंगे। फिर किसको देंगे, नंबर को देंगे, कि कितना नंबर, मतलब एक प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है या 2 लगा हुआ है या 3 लगा हुआ है, फिर नंबर को देंगे, एंड देन फिर किसको देंगे, पावर को देंगे, ठीक है। अब इसी पे हम लोग सवाल देखते हैं। देखो ये क्या है हमारा, एक सेकेंड देखना, ये कार्बोकैटायन है ना, देखो ये हमारा कार्बोकैटायन है, 3 कार्बोकैटायन है। अब ध्यान से देखो मिथाइल, ये हमारा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें देखो क्या है, इस पोजीशन पे क्या लगा है, आई लगा हुआ है, तो आई क्या शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। यहाँ पे देखो COOH, ये भी माइनस आई इफेक्ट, CN ये भी माइनस आई इफेक्ट। अब ध्यान से देखना, तीनों माइनस आई इफेक्ट है। अब कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर पहले हम लोग डिस्टेंस पे चेक करेंगे, तो देखो इस कार्बन से, ठीक है, यहां से चेक करो, 1 2 3, तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, ये कहाँ पे लगा हुआ है, जो माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है वो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, ये देखो 1 2, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है 1 2, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, मतलब जो तीसरे नंबर पे लगा हुआ है उसका डिस्टेंस ज्यादा है ना, उसका डिस्टेंस ज्यादा, मतलब सबसे पहले अगर डिस्टेंस में कंपेयर करेंगे तो 3 नंबर वाला कार्बोकेटायन, ये माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है दोनों, तो माइनस आई इफेक्ट में सबसे कम माइनस आई इफेक्ट कौन सा करेगा, 3 नंबर वाला, है ना, ये देखो ये हमारा ए मान लो, ए स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर ए हो गया, ये स्ट्रक्चर बी हो गया, ये स्ट्रक्चर सी हो गया, ठीक है। अब देखो ए स्ट्रक्चर जो है उसमें क्या है,
उसमें जो माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है वो 3 नंबर पे है, मतलब इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। कौन सा रूल से? डिस्टेंस। सबसे पहले डिस्टेंस चेक करेंगे, डिस्टेंस में ये सबसे दूर है, माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा, मतलब कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि माइनस आई इफेक्ट कार्बोकेटायन घटाता है, तो ए नंबर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ये हो गया। अब ये दोनों देखो सेम पोजीशन पे है ना, सेम नंबर पे है, सेम नंबर पे है तो कहाँ चलेंगे? सेम डिस्टेंस पे, सॉरी, सेम डिस्टेंस पे है तो अगला कहाँ चलेंगे? सेम नंबर पे, तो नंबर चेक करेंगे। इसके पास भी एक ही है, इसके पास भी एक ही है, तो नंबर भी सेम हो गया। उसके बाद कहाँ चलेंगे? पावर। तो पावर में क्या होता है? साइनाइड जो होता है उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। ज्यादा माइनस आई इफेक्ट मतलब इसका स्टेबिलिटी कम, इसका क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा, तो इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, तो कौन ज्यादा होगा? इसका स्टेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो बी और सी में अगर हमें कंपेयर करना होगा तो बी ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू द सी। ठीक है, यही डिस्टेंस, नंबर और पावर का रूल है। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस चेक करेंगे, फिर देखेंगे कि नंबर चेक करेंगे, देन लास्ट में सबसे पावर यूज किया जाता है। तो देखो ए बी सी मतलब 1 2 3, वन नंबर स्ट्रक्चर कार्बोकेटायन का सबसे स्टेबल है, देन 2 नंबर एंड देन 3 नंबर। ठीक है, ओके। देखो सेम स्ट्रक्चर है बट यहाँ पे बदल दिया गया। देखो ये कार्बो एनायन है ना, ये क्या है? कार्बो एनायन। ये क्या है? हमारा कार्बो एनायन। चेक कर लेते हैं इसका भी। देखो ये हमारा कार्बो एनायन है। तो देखो क्या है, चेक करेंगे, 1 2 3, तीसरे नंबर पे है माइनस आई इफेक्ट, है ना, माइनस आई इफेक्ट। ये दूसरे नंबर पे है माइनस आई इफेक्ट, ये भी कहाँ है? दूसरे नंबर पे है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो जो तीसरा नंबर पे है उसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा, दूर में है, तो सबसे कम माइनस आई इफेक्ट मतलब सबसे कम स्टेबिलिटी कार्बो एनायन का। तो 3 नंबर 1, ये इसको मान लो ए। ठीक है, इसको ए स्ट्रक्चर मान लो, इसको स्ट्रक्चर बी मान लो। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर सी मान लो। ठीक है, तो ए का जो स्ट्रक्चर है ए, उसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। क्यों? क्योंकि वो सबसे दूर में उस वहां पे क्या है? कार्बो एनायन लगा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे नंबर पे। तो दूसरा ये बी और सी में जो हमारा कार्बो एनायन लगा हुआ है, सॉरी, जो आई लगा हुआ है, आई इफेक्ट, वो दोनों सेम नंबर पे है। ठीक है, सेम नंबर पे है और दोनों का नंबर भी सेम है। और पावर में अगर चेक किया जाए तो Cn का पावर ज्यादा होता है, मतलब कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी Cn ज्यादा बढ़ाएगा एज कंपेयर टू द कौन? सी डबल ओ एच। तो क्या होगा? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन किसका होगा? सी नंबर का, एंड देन फिर आ जाएगा कौन? बी नंबर। बस सेम। देखो 3 2 1 या सी बी ए, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्या? डिस्टेंस, नंबर, पावर रूल। हम लोग पढ़ते हैं डीएनपी रूल। क्या पढ़ते हैं? डीएनपी रूल। ठीक है, देखो नेक्स्ट, देखो सिंपल। देखो ये कार्बन आयन है, कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से। ये कार्बन आयन देखो, 1 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इस कार्बन को देखो कितना से जुड़ा हुआ है? 1 से 2 से 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो क्या है? 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, मतलब यहाँ पे हम लोग 3 + शो कर रहे हैं, यहाँ पे 2 + शो कर रहे हैं, यहाँ पे 1 + शो कर रहे हैं, शो कर रहे हैं ना। तो क्या होता है? प्लस आई इफेक्ट कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज कर देता है। तो क्या होगा? जिसका 3 है उसका स्टेबिलिटी सबसे कम। देखो 3 का स्टेबिलिटी कम है ना। स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, ये 1 नंबर का स्ट्रक्चर, ठीक है, 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है। ठीक है, तो 3 नंबर वाले स्ट्रक्चर का प्लस आई इफेक्ट 3 है, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम। फिर 2 नंबर वाले स्ट्रक्चर के पास 2 + आई इफेक्ट है, 1 नंबर वाले स्ट्रक्चर के पास कितना है? 1 नंबर वाले स्ट्रक्चर के पास 1 + आई इफेक्ट है, तो सबसे कम डिक्रीज करेगा। तो क्या आ गया ट्रेंड? 1 2 एंड देन 3। ठीक है, आगे देखो सेम। देखो कार्बो एनायन, कार्बो एनायन, कार्बो एनायन। ठीक है, सेम पॉइंट। देखो डिस्टेंस 1 2 तीसरे नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे, 1 2 तीसरे नंबर पे, नंबर सेम है। ठीक है, डिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, अब देखो 1 1 1, मतलब जो हमारा ये है प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट, सब 1 1 नंबर का है। अब ध्यान से देखो, Cn भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, NO2 भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है, NF3 भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। अब हमें पावर पे जाना होगा, तो क्या होगा?
NF2 का सबसे ज्यादा पावर होता है माइनस आई इफेक्ट में। फिर कौन आता है, हमारा NO2 आता है, और सबसे लास्ट सबसे लेस जो होगा वो CN का होगा। क्योंकि ये कार्बो एनायन है, कार्बो एनायन में स्टेबिलिटी क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराता है। तो 3 नंबर वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारा माइनस आई इफेक्ट जुड़ा हुआ है उसका स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब उसका पावर सबसे ज्यादा है। फिर किसका है, 2 नंबर का है। फिर देन 3 नंबर मतलब NO2 एंड देन CN। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड किसका, कार्बो एनायन का स्टेबिलिटी। ठीक है, चलो अगला देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जिस तरह से कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं उसी तरह से देखो फ्री रेडिकल रहे ना, उसको समझ लो कार्बोकेटायन है। तो कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी इंक्रीज कराता है, माइनस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी डिक्रीज कराता है। तो कार्बोकेटायन का जो स्टेबिलिटी होगा बिल्कुल सेम कार्बन फ्री रेडिकल के लिए होगा। चलो देखो इसमें देखो कितना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब 3 प्लस आई इफेक्ट। इसमें देखो 1 2 2 प्लस आई इफेक्ट, इसमें 1 प्लस आई इफेक्ट, इसमें 0 प्लस आई इफेक्ट। सिंपल क्या होगा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन का फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री का स्टेबिलिटी, देन 1 डिग्री का स्टेबिलिटी। क्या होगा, सिंपल, जिस तरह से कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी होगा उसी तरह से फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी होगा। देखो आगे चलते हैं। देखो ये हमारा कार्बन फ्री रेडिकल है, इससे देखो ब्रांच समझना। देखो यहाँ पे कितना ब्रांच है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे देखो 1 2 3 ब्रांच हो गया। तो 3 मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप ज्यादा प्लस आई इफेक्ट देगा, मतलब स्टेबिलिटी क्या होगा, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, इस स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी कम होगा। सिंपल है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 प्लस आई इफेक्ट ये वाला देगा, 1 प्लस आई इफेक्ट ये देगा, और 1 प्लस आई इफेक्ट ये देगा। यहाँ पे देखो 1 प्लस आई इफेक्ट ये और 1 प्लस आई इफेक्ट ये, 2 ही प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ पे 3 प्लस आई इफेक्ट वाला ज्यादा स्टेबल, मतलब स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 1। देखो यहाँ पे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन। सिंपल क्या हो गया, ये 3 डिग्री का फ्री रेडिकल है, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इस कंपेयर टू 1। देखो ये मान लो स्ट्रक्चर 1, ये स्ट्रक्चर 2, ये स्ट्रक्चर 3। तो 1 क्योंकि ये 3 है ना, से देखो ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये हमारा 1 डिग्री फ्री रेडिकल है। ठीक है, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल का हमारा स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री का, एंड देन सबसे लास्ट में 1 डिग्री का। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या बन रहा था, एनायन बन रहा था। देखो है ना, एसिड जब अपना H प्लस रिलीज करेगा, है ना, विच रिलीज H प्लस फॉर्म एनायन। देखो अगर मान लो एक एसिड ले लेते हैं, CH3COOH क्या करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा, है ना, H प्लस को रिलीज करेगा, और साथ में क्या बनाएगा, CH3COO-, एनायन बन गया। तो एनायन का स्टेबिलिटी कौन करता है, माइनस आई इफेक्ट, मतलब क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कराएगा, और प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा हमारा, प्लस आई इफेक्ट स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा। तो समझ जाएंगे, एसिड है तो एसिड में एनायन एसिड रहेगा ना, सिंपल एसिड दिखे तो माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा, प्लस आई इफेक्ट डिक्रीज करेगा, बस इतना याद रखो। चलो अब एग्जांपल देखते हैं। देखो ये एसिड हो गया, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, तीनों एसिड है, C OOH लगा हुआ। देखो इसमें NO2 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है, इसमें OCH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसमें CH3 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब चेक करेंगे कौन क्या है। ये देखो माइनस आई इफेक्ट शो करता है, फ्लोरीन भी माइनस आई इफेक्ट ग्रुप शो करता है, ये हमारा इथॉक्सी है, मतलब क्या है, ये भी हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, और ये CH3 प्लस आई इफेक्ट शो करता है। तो देखो सबसे पहले चेक करो प्लस आई इफेक्ट,
कहाँ पे, किसी में है, इसमें है, मतलब इसका स्टेबिलिटी सबसे कम, मतलब ये स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी नहीं स्ट्रेंथ, तो इस एसिड का स्ट्रेंथ सबसे कम, मतलब ये 4 नंबर है, तो 4 नंबर का स्ट्रेंथ सबसे कम हो गया। अब इन तीनों में से चेक करो कौन से माइनस आई इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है, तो NO2 सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, तो NO2 सबसे ज्यादा पावरफुल, तो 1 नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर इन दोनों में से अगर कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन और OCH3 से ज्यादा स्टेबल माइनस आई इफेक्ट पावर शो करता है, तो क्या हो गया, फ्लोरीन आ गया, तो कौन आ जाएगा सेकंड नंबर में, स्ट्रेंथ फ्लोरीन वाले का हो जाएगा। और फिर आ जाएगा हमारा नंबर 3, तो देखो 1 2 3 ये हो गया स्ट्रेंथ या एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, आगे चलते हैं एक और, ध्यान से दो, ये तीनों स्ट्रक्चर सेम है बट फ्लोरीन का पोजीशन अलग है, देखो 1 2 दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, 1 2 तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, 1 2 3 चौथे नंबर पे लगा हुआ है, सिंपल है। माइनस आई इफेक्ट ना, माइनस आई इफेक्ट क्या शो करेगा, माइनस आई माइनस आई माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, तो जो नजदीक होगा वो ज्यादा पावर से माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, तो नजदीक वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो 1 नंबर देन 2 नंबर देन 3 नंबर, है ना। पहला स्ट्रक्चर ये 1 नंबर क्या है, पहला स्ट्रक्चर है, ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है, ये हमारा तीसरा स्ट्रक्चर है, तो पहला स्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रेंथ है, फिर दूसरा एंड देन तीसरा एसिडिक स्ट्रेंथ का, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड ये हो गया इन तीनों स्ट्रक्चर का, क्यों नंबर पे हम लोग देखें। ठीक है, चल एक कॉन्सेप्ट है याद रखना, इनऑर्गेनिक एसिड, अगर इनऑर्गेनिक एसिड है, देखो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, HF HCl HBr और HI। ठीक है, अब ध्यान से दो, ये सारे एसिड है, तो एसिड कैसे पता चलेगा, H प्लस छोड़ेगा, तो H प्लस छूटने के बाद ये फ्लोरीन F माइनस बनाएगा, ये Cl माइनस बनाएगा, ये Br माइनस बनाएगा, ये I माइनस बनाएगा। ठीक है, अब देखो ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक में तो कार्बन आएगा, ऑर्गेनिक में क्या आना चाहिए, कार्बन आना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन नहीं है, तो देखो लिखा हुआ है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, निगेटिव चार्ज ऑन बिगर साइज इज स्टेबल, मतलब बिगर साइज एटम पे निगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, तो देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में कौन, आयोडीन सबसे बड़ा है, देन ब्रोमीन बड़ा है, देन क्लोरीन, और फ्लोरीन सबसे छोटा है, तो जो सबसे बड़ा है उस पर निगेटिव चार्ज स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो आई का स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर क्या है हमारा फ्लोरीन का, तो स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा, तो इन सब में से HI HBr और HCl ये हो जाएगा क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड। ओके, सेम ऑर्गेनिक एसिड में क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड में नेगेटिव बनेगा ना, तो निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज स्टेबल, बताए थे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक एसिड में ये होता है। बट इनऑर्गेनिक में क्या होता है, साइज में चेक करना होता है, जिसका साइज ज्यादा और उस पर चार्ज नेगेटिव है तो उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। ऑर्गेनिक में क्या होता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर नेगेटिव चार्ज, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये दोनों चीज याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों को रटना है। ठीक है, देखो ये हो गया, अब आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे देखना स्ट्रक्चर सब सेम है। ठीक है, ये हमारा एसिड का ग्रुप है, ये क्या है एसिड का ग्रुप, यहाँ पे भी देखो एसिड का ग्रुप है, एसिड का ग्रुप हो गया। अब इससे देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, यहाँ पे देखो इस कार्बन पे 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन लगा हुआ है, या इस स्ट्रक्चर को अगर हम लिखना चाहें तो देखो CCl CCl3 COOH, ये स्ट्रक्चर एक ये है, CH3 COOH। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसमें हमारा माइनस आई इफेक्ट दिखेगा, इसमें हमारा प्लस आई इफेक्ट दिखेगा। प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, तो हमारा 1 इज ग्रेटर देन 2, जो 1 होगा उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द 2। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट देखो स्ट्रक्चर सेम है, ये एसिड ये एसिड ये एसिड, देखो उसके बाद CH2 के साथ एक में फ्लोरीन लगा हुआ, एक में क्लोरीन लगा हुआ, एक में ब्रोमीन लगा हुआ है, तो याद रखना फ्लोरीन का ये माइनस आई इफेक्ट, ये भी
माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट में फ्लोरीन का पावर ज्यादा, देन फिर क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो फ्लोरीन का पावर ज्यादा तो स्टेबिलिटी उसका ज्यादा, देन फिर क्लोरीन, देन क्लोरीन, एंड देन सबसे लास्ट में कौन आएगा, ब्रोमीन। फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट का पावर ज्यादा, तो फ्लोरीन का जो कंपाउंड होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर लास्ट में ब्रोमीन आ जाएगा। देखो अब देखो अगला सवाल, यहाँ पे देखो सेम एसिड एसिड एसिड। देखो पहला में क्या लगा हुआ है, CBr3 CCl3। देखो ये भी माइनस आई इफेक्ट, ये भी माइनस आई इफेक्ट, बट ये प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट वाला का स्ट्रेंथ सबसे कम, तो 3 नंबर का स्ट्रेंथ सबसे कम हो गया। फिर 1 और 2 में देखेंगे तो एक में ब्रोमीन है, एक में क्लोरीन, तो क्लोरीन वाला का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ब्रोमीन वाले का कम। तो क्या हो गया, 2 नंबर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया, 1 नंबर उसके बाद आ गया, 3 नंबर तो सबसे वीक है। क्यों, क्योंकि इसमें प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है। ये क्या होगा, इसका प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इसका लेस होगा। इसका तो क्या है, प्लस आई इफेक्ट, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, इसका माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा, और यहाँ पे तो प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो एसिड एसिड। ठीक है, एसिड लगा हुआ है। देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे नंबर, मतलब डिस्टेंस दूर पे है, मतलब जो तीसरे नंबर डिस्टेंस पे है ये चौथे नंबर डिस्टेंस पे है, और दोनों क्या है, माइनस आई इफेक्ट। तो तीसरा नंबर वाला माइनस आई इफेक्ट ज्यादा देगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये होगा। देखो ये वाला जो फर्स्ट वाला है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सेकंड वाले के साथ। सेम देखो ये अल्कोहल जो है ना, अल्कोहल भी H प्लस को देता है, तो अल्कोहल भी एसिड की तरह बिहेव करता है ना। देखो OH जो है H निकल जाएगा तो OH क्या होगा, O पे माइनस आ जाएगा, तो अल्कोहल भी क्या है, एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखना, ये O डबल बॉन्ड माइनस आई इफेक्ट देता है। O डबल बॉन्ड क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। क्या चेक करेंगे हम लोग, चेक करेंगे नंबर। देखो 1 2 3 चौथे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है ना। देखो 1 2 तीसरे नंबर पे है, ये देखो 1 2 3 चौथे नंबर पे है। तो इसका आई का पावर क्या होगा, आई का पावर कम दिखेगा डिस्टेंस की वजह से, इसका पावर थोड़ा सा कम होगा, इसका आई का पावर ज्यादा होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, 2 नंबर ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द 1 नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना, सब में अल्कोहल लगा हुआ है, एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, सिर्फ एक फ्लोरीन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। देखो ये तो प्लस आई है, ये माइनस आई है, यहाँ पे 2 माइनस आई है। ठीक है, तो इसका पावर सबसे ज्यादा, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो 1 नंबर का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर माइनस आई इफेक्ट सिर्फ, इसके बाद प्लस आई इफेक्ट सबसे कम। सिंपल, आसान था ये। देखो अगला चलते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है। क्या करेगा, सब आई इफेक्ट देगा, है ना। ये माइनस आई, ये भी माइनस आई, ये भी माइनस आई, और ये भी माइनस आई। तीनों क्या है, चारों माइनस आई, और माइनस आई स्ट्रेंथ में क्या आता है, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, एंड देन ब्रोमीन, एंड देन आयोडीन। यही है क्या, ये हमारा माइनस आई इफेक्ट का पावर है ना, माइनस आई इफेक्ट का पावर। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, तो 1 देन 2 एंड देन 3 एंड देन 4, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड वाला माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला माइनस आई इफेक्ट। तो ट्रिपल बॉन्ड वाला माइनस आई इफेक्ट का पावर ज्यादा होता है, माइनस आई इफेक्ट वाला, सॉरी डबल बॉन्ड वाले माइनस आई इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, 1 नंबर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द 2 नंबर। देखो नेक्स्ट सेम, देखो ये क्या शो करेगा, प्लस आई इफेक्ट, ये क्या शो करेगा, CF3। देखो यहाँ पे 3 फ्लोरीन, यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा, ये थोड़ा सा माइनस आई इफेक्ट, तो क्या होगा, 2 नंबर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फिर ये 3 नंबर आएगा, एक नंबर में तो प्लस चार्ज है, तो सॉरी प्लस आई इफेक्ट है, तो एक नंबर का जो हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा
वो सबसे कम होगा। देखो यहाँ पे अल्कोहल है, ध्यान से देखो, COOH और OH दोनों में से रहे तो मेन कौन कहलाएगा? ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यहाँ पे क्या होगा? OH जो है सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा और COOH मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा। तो OH क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। CH3 क्या शो करता है? प्लस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट वाला क्या होगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है? SH ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है एज कम्पेयर टू द NO, ठीक है। तो देखो ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, ठीक है ना। SH है तो H प्लस को डोनेट करेगा, इस पे माइनस आएगा, H प्लस को डोनेट करेगा, H पे माइनस आएगा। अब ध्यान से देखो, NO2 जो है वो मोर पावरफुल है, मोर पावर है इसके पास और CN जो है इसके पास लेस पावर है। तो जिसके पास पावर ज्यादा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो 1 इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। देखो अगला स्ट्रक्चर, ये हमारा एसिड है, ठीक है, ये जो हमारा एसिड है। अब एसिड से ये जो फंक्शनल ग्रुप है एसिडिक है ना, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो चेक करना है कि फंक्शनल ग्रुप कितना दूर पे लगा हुआ है। देखो एक, देखो ध्यान से देखो, यहाँ से 1 2 3, तीसरे नंबर पे लगा हुआ है। यहाँ पे देखो 1 2 3, है ना। यहाँ पे क्या है? दूसरे नंबर पे लगा हुआ है ना। तो दूसरा नंबर वाला माइनस आई इफेक्ट ज्यादा देगा इस कंपेयर टू तीसरे नंबर वाला। तो डिस्टेंस पे है दोनों माइनस आई इफेक्ट, ठीक है दोनों माइनस आई इफेक्ट। तो जो सबसे नजदीक माइनस आई इफेक्ट रहेगा उसका माइनस आई इफेक्ट का पावर ज्यादा होगा। तो ये इसका पावर हमारा ज्यादा है, इसका पावर, इसका माइनस आई इफेक्ट का पावर क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। तो क्या होगा? स्ट्रेंथ अगर चेक किया जाए तो ये होगा स्ट्रेंथ, मतलब इस साइड वाला एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड वाला, ठीक है।